हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो यानी कि हम पढ़ा रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री, जो कि हमारी फर्स्ट बुक का जो नाम है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो जिसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के अंतर्गत हम पढ़ा रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, सविस्तार समझाइए। तो ये हमारा जो आता है ये 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये कितने नंबर के लिए पूछ लिया जाता है? 7 मार्क्स। तो ये हमारा 7 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है। तो इससे पीछे हमने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दूसरे में बताया था कि यह कितने प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो उससे आगे पढ़ाया था हमने इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सबसे पहले इसे छोटे ही शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी क्या होती है। जिसने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन्हें लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और भी तो जब हाइड्रोजन एटम किसी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एलिमेंट्स यानी कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से क्या करता है, हमारा कोवेलेंट के बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, जुड़ता है, तो वह क्या होता है, हमारा इंड्यूस्ड इफेक्ट के कारण क्या होता है, हमारा बॉन्ड पोलर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो उसी प्रकार यह जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक क्या होता है हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी हमारी, जब एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच क्या हो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अब आ जाता है हमारा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, यानी कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भौतिक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसकी फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालते हैं फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी फिजिकल, यानी कि भौतिक अवस्था। तो इसे लिख भी लेंगे हम भौतिक अवस्था। तो फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। तो इसमें के अंदर क्या होगी, जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं, तो जिससे इनकी फिजिकल स्टेट में क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, हम अपनी फिजिकल स्टेट यानी कि अपनी भौतिक अवस्था कहते हैं। तो लिख लेंगे हम। तो जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन को हम खाली H से दर्शाएंगे अब से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं, कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं, अधिक निकट आ जाते हैं। तो यानी कि जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स हमारे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं, जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो जिससे इनकी
फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है हमारी, चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि बदल जाती है, चेंज हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, अपनी फिजिकल चेंज हो जाती है। जिसे क्या कहते हैं हम, फिजिकल स्टेट कहते हैं, जिसे फिजिकल स्टेट अथवा क्या कहते हैं हम इसे, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कहते हैं। तो इसका जो हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल हो जाएगा, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हमारा HF है वह लिक्विड है, परंतु हमारे HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और क्या HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, हमारे बॉन्डिंग नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, जिसके कारण यह है क्या है, हमारे गैसेस हैं, यानी कि गैस हैं। सही, तो देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या है हमारा, HF लिक्विड है, क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन HF क्या है, लिक्विड है, क्या है हमारा, लिक्विड है, लिक्विड है, परंतु क्या है हमारा यहाँ पर, परंतु HCl कोमा HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते, बनाते हैं, जिसके कारण ये क्या है, हमारी गैसेस हैं, जिसके कारण क्या है, ये हमारी गैसेस हैं, गैसेस हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारी, ये हमारी फिजिकल स्टेट हो जाएंगे, यानी कि भौतिक राशियाँ जाएंगे। तो देख लीजिए आप और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सही, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही क्या है, हमारा H2O लिक्विड है, परंतु हमारा H2S यानी कि सल्फर डाई H2S जो है हमारी, ये है क्या, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती, जिसके कारण क्या है, ये है हमारी गैस है। तो इसे भी लिख लेते हैं हम सेकंड एग्जांपल को। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सेकंड, तो इसे क्या डाल लेते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल और यहाँ पर क्या डाल लेंगे हम सेकंड एग्जांपल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड है, परंतु H2S जो है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, जिसके कारण ये क्या है, हमारा गैस है। जिसके कारण क्या है, ये हमारी गैस है। तो देख लीजिए आप, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड भी हो जाते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जब तक हम इसे रफ करते हैं। और अब देखते हैं हम अपनी अगली हेडिंग। तो अगली हेडिंग कौन सी है हमारी, मॉलिक्यूलर मास। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास। तो उसे भी देख लेंगे हम, तब तक आप इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। सही। तो अगला हो जाएगा हमारा सेकंड, क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के अंतर्गत देख लेंगे हम, जब एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH का कैलकुलेटेड मास क्या है हमारा 60 है। लेकिन परंतु हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, हमारे जुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, 120 से कम हो जाता है। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो जब एसिटिक अम्ल क्या है इसका फॉर्मूला, CH3COOH का कैलकुलेटेड मास। तो कैलकुलेटेड मास कितना है, 60 है। परंतु हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स इसके क्या है, हमारे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। जिससे क्या होता है हमारा, इनका मॉलिक्यूलर मास 120 से क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, तो देख लेंगे और इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, वही बेंजीन वाला। तो यानी कि CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CH3,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या रहेगा हमारा C रहेगा, तो C, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम डबल बॉन्ड O लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम सिंगल बॉन्ड O यानी कि ऑक्सीजन, और फिर क्या करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या होएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी हमारी यहाँ पर, और फिर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो चुकी है हमारी ऑक्सीजन हो चुकी है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और फिर क्या करेंगे डबल बॉन्ड O, तो क्या हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O, और फिर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बन, तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, सही। और फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा CH3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल सही। तो पहले क्या था हमारा इसका एक मास था, तो यानी कि CH3COOH, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा CH3 और C हमारा ये रहा, और डबल O यानी कि ये रहा, और H ये रहा, और फिर बाद में क्या हो गया हमारा CH3 C और ये डबल O, और लास्ट में क्या हो गया हमारा H हो गया। तो इसका जो एक मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए हमारे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक। तो देख लीजिए आप, और अभी थोड़ा सा और रह गया है, यानी कि इसकी 2 डेफिनेशन और रह गई, यानी कि छोटे छोटे। तो अगली कौन सी है हमारी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और फिर नेक्स्ट क्या है हमारी वॉल्यूम ऑफ आइस, तो यानी कि 2 और रह गई हैं, तो उसे कराएंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।